बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई इसको मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। दोस्तों, हम जिस जानवर के बारे में आपको बताने वाले हैं उसका नाम है उल्लू। आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं और साथ ही साथ यह भी बताने वाले हैं कि ये जानवर हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है, ये जानवर हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। जब आप इसकी हकीकत जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और जो हम इसको मनहूस समझते हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे मनहूस समझना भी छोड़ देंगे। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, उल्लू को तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर देखा होगा और आपने यह भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास ही रहता है और ये वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। सोचने की बात है कि और आपने इस बारे में ज़रूर सोचा भी होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, इसकी पूरी हकीकत बताएंगे, आखिर इसकी वजह क्या है और इसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम जाफ़र सादिक, आप मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है वह हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है और ये हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। जब हजरत इमाम जाफ़र सादिक ने यह सुना तो आप फरमाने लगे कि ऐ शख्स, इस परिंदे को जैसा तू आज देख रहा है यह परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। यह उल्लू परिंदा पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और नहीं उदास रहता था। इसके साथ एक वाक़या पेश आया है, इसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया है। यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, या हजरत, कैसा वाक़या हुआ है इस परिंदे के साथ। तो हजरत इमाम जाफ़र सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि यह शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है और यह पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाक़या हुआ है इसके बाद से यह परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अपने काफ़िलों के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उस पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यह सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन, मैं नहीं जाऊँगा। जब वह परिंदा जिद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसको वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। इसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा। यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ जो सलूक किया उसने अपनी आंखों के साथ देखा। हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक को कटता हुआ उस परिंदे ने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन की लाश को पामाल होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद उस परिंदे के दिलों में इंसान के लिए नफ़रत बैठ गई और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा जहाँ पर इंसानों की परछाई भी उस पर न पड़ सके। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया तो उसी वक्त उल्लू ने कसम खा लिया कि
अब कभी भी वो आबादी में नहीं रहेगा, बल्कि तन्हा वीरान जगहों पर रहेगा। अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। इसी तरह नाजरीन, उल्लू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। मगर यह घर के पास आकर बोल देता है तो ये सोचते हैं लोग कि हमारे ऊपर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग इसके बोलने की वजह से अपने घर बार छोड़ देते हैं। नाजरीन, ये भी याद रखें कि उल्लू को मनहूस कहना बिल्कुल जाहिलाना सोच है। ये बेचारा तो एक जानवर है, एक परिंदा है जो कभी कभार ही बोल पाता है और इससे कुछ भी नहीं होता। याद रखिए कि इसके बोलने से न तो आपके ऊपर और ना ही आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है, चाहे ये रात में बोले या दिन के उजाले में। तो नाजरीन, आप इन बातों से हमेशा दूर रहें, आप इन बातों से हमेशा बच कर रहें। आइए अब हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प हकायत बताते हैं, जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कोई 205 तरह के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को दो खास कबीलों में बांटा गया है, एक बरान उल्लू और दूसरा आम उल्लू। नाजरीन, याद रहे कि जो चूहे, गिलहरियाँ, खरगोश, चिड़िया और कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर इनकी उम्र 12 साल होती है। नाजरीन, आपको बताते चले कि आमतौर पर उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में ही बनाता है, जो ज़मीन से तकरीबन 20 फीट की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा खंडरात या बिरान अमरात, इनमें भी यह घोंसला बनाते हैं। आपको बताते चले कि उल्लू से मुतल्लिक दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए एक गलत बात यह भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह दीदे दिखा रहे हो। हालांकि उल्लू बेचारा अपनी आंखों को घुमाने में माजूर होता है, वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके जिस्म के पर और परिंदों की बनिस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं और इसलिए जब ये उड़ता है तो इसके पैरों की बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, तो यह बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। मेरे दोस्तों, याद रहे कि मुख्तलिफ ममालिक में उल्लू से मुतल्लिक मुख्तलिफ दिलचस्प अकीदे पाए जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू के बोलने या उसके रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर ख़ानदान में किसी की मौत की खबर समझी जाती है। इसी तरह अमेरिका में जनूबी और मगरिबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। दोस्तों, चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की अलामत मानते हैं और रोने की आवाज़ को बुरी अलामत माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज़ को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद उल्लू को सही माना जाता है। अपने देश हिंदुस्तान में घरों पर उल्लू का बैठकर बोलना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों पर खुशहाली लाने के लिए जादू मंत्र करने से सेहतयाबी के लिए उल्लू की बलि यानी कुर्बानी चढ़ाई जाती है। नाजरीन, यदि हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आज की वीडियो के ज़रिए आप समझ चुके होंगे कि उल्लू कोई मनहूस परिंदा नहीं होता है, और बल्कि ये वीरानों में और खंडरात में या इतना गुमशुदा क्यों रहता है
आप इसकी हकीकत आज जान चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ आज के बाद से आप उल्लू से नफ़रत नहीं और इसको मनहूस नहीं समझेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मज़ीद इस्लामिक वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।